हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं अनपैक करने वाला हूं बैंक ऑफ बड़ौदा के इजी क्रेडिट कार्ड को। इजी क्रेडिट कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा का एक एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है जो कि आता है 500 रुपीज़ के ज्वाइनिंग और एनुअल फीस के साथ में। इस क्रेडिट कार्ड को आप अपने बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, कार्ड टू कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं और आप चाहे तो इस क्रेडिट कार्ड को अपने इनकम डॉक्यूमेंट फर्निश करके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी क्रेडिट कार्ड को अनपैक करने वाला हूं और आपको दिखाने वाला हूं कि कार्ड की क्वालिटी और लुक कैसी है। इस कार्ड का जो एक्टिवेशन प्रोसेस है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने के बाद में कैसे आप इस क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। इस कार्ड के बेनिफिट्स क्या हैं, चार्जेस क्या हैं और क्या है इस क्रेडिट कार्ड को लेने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और एंड में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या है इस क्रेडिट कार्ड को लेकर मेरे ओपिनियन, आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा के इजी क्रेडिट कार्ड का एनवलप। इस तरह के पैकेजिंग में हमको डिलीवर किया जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा का इजी क्रेडिट कार्ड। पैकेजिंग बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बाहर की ओर आपको मिल जाता है प्लास्टिक का एक एनवलप। तो चलिए जल्दी से मैं इस एनवलप को निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक पेपर का एनवलप। तो चलिए जल्दी से मैं इसके कंटेंट्स को बाहर निकाल लेता हूँ और देख लेता हूँ कि क्या क्या कंटेंट्स हमें मिल जाते हैं इस क्रेडिट कार्ड के साथ में। सबसे पहले हमें मिल जाती है एक बुकलेट जिसमें लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन। इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उन सभी को मेंशन किया गया है इस बुकलेट में। इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जितने भी फीस एंड चार्जेस हैं उन सभी को डिटेल में मेंशन किया गया है इस बुकलेट में। आप इस बुकलेट को एक बार जरूर पढ़ लीजिए। यहाँ पर आपको एक पेपर देखने को मिल जाता है जिसमें लिखा हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड गाइड। क्योंकि ये जो क्रेडिट कार्ड है वो कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, तो इस क्रेडिट कार्ड की मदद से आप टैप एंड पे करके 5000 रुपीज़ तक का जो अमाउंट है वो पे कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी भी प्रकार का पिन एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कल ये जो टेक्नोलॉजी है ऑलमोस्ट सभी क्रेडिट कार्ड्स के साथ में आती है। आप इस पेपर में पढ़ सकते हैं कि कैसे आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक साइड की ओर अगर देख ले तो बैक साइड की ओर आपको बताया गया है कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी के कुछ बेनिफिट्स के बारे में। जैसा कि लिखा हुआ है इट्स क्विक, कन्वीनियंट एंड हाईली सिक्योर। अपने क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप सिंपली टैप कर सकते हैं और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप 5000 रुपीज़ तक का जो अमाउंट है वो टैप एंड पे की मदद से पे कर सकते हैं किसी भी पीओएस मशीन में, और उसके लिए आपको किसी भी प्रकार के पिन एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड पर कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस को एक्टिवेट करके रखते हैं और अनफॉर्चुनेटली अगर आपका जो क्रेडिट कार्ड खो जाता है तो आपके क्रेडिट कार्ड का मिसयूज़ हो सकता है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का जो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट है उसको डिसेबल करके रखें। तो चलिए अब मैं इसको भी रख लेता हूँ साइड में। तो यहाँ पर हमें एक और पेपर देखने को मिल जाता है जिसमें हमारे क्रेडिट कार्ड को अटैच करके दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा एड्रेस दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है से हेलो टू इजी लिविंग। पर इस क्रेडिट कार्ड के कुछ मेन बेनिफिट्स के बारे में बताया गया है जिनको मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो इस क्रेडिट कार्ड की मदद से आप जब भी करते हैं ग्रोसरी, डिपार्टमेंटल स्टोर और मूवीज़ पर स्पेंड तो आपको मिल जाता है 5x रिवॉर्ड्स। तो इस क्रेडिट कार्ड की मदद से जब भी आप ग्रोसरी, डिपार्टमेंटल स्टोर और मूवीज़ पर स्पेंड करेंगे तो एवरी 100 रुपीज़ स्पेंड करने पर आपको मिल जाएंगे 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो क्रेडिट कार्ड है वो आता है 500 रुपीज़ के ज्वाइनिंग और एनुअल फीस के साथ में। और ये क्रेडिट कार्ड जैसे आपको इशू किया जाता है विद इन 60 डेज, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 6000 रुपीज़ स्पेंड कर लेते हैं तो आपका जो ज्वाइनिंग फीस है उसको रिवर्स कर दिया जाता है। और साथ ही साथ इस क्रेडिट कार्ड की मदद से अगर आप एनुअली 35,000 रुपीज़ स्पेंड कर लेते हैं तो आपका जो एनुअल फीस है उसको वेव ऑफ कर लिया जाता है। 35,000 रुपीज़ स्पेंड करना इस क्रेडिट कार्ड की मदद से एक साल में, जो कि एक बड़ा अमाउंट नहीं है, जिसको आप बड़ी इजीली अचीव कर सकते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री बना सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवियर भी देखने को मिल जाता है। इस क्रेडिट कार्ड की मदद से स्पेंड करके आप जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करते हैं उनको आप चाहे तो रियल कैश में कन्वर्ट करके अपने स्टेटमेंट में सेटल करवा सकते हैं। अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को अपने स्टेटमेंट में सेटल करवाते हैं तो आपके एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है 20 पैसे की, मतलब कि 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलकर के 1 रुपये की वैल्यू बनाते हैं। और साथ ही साथ इस क्रेडिट कार्ड पर आपको इजी ईएमआई के ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड की मदद से आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और आपका जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो 2500 रुपीज़ से ज़्यादा की वैल्यू का होता है, आप उस ट्रांजैक्शन को 6 मंथ से लेकर 36 मंथ तक की ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा।
और ये है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का इजी क्रेडिट कार्ड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड पर मुझे जो लिमिट मिली है वो है 35,000 रुपीज़ की और मेरी जो कैश विड्रॉल लिमिट है वो है 14,000 रुपीज़ की। अभी ये जो लिमिट है वो थोड़ी सी कम मिली है, बट अगर मैं इस क्रेडिट कार्ड को 6 मंथ तक अच्छे से यूज़ करता हूँ और अपने बिल का जो पेमेंट है वो टाइम पर करता हूँ तो मेरे क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसको इंक्रीज कर दी जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ से इस क्रेडिट कार्ड को निकाल लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है बैंक ऑफ बड़ौदा का इजी क्रेडिट कार्ड। देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ पर इजी लिखा हुआ है। ये क्रेडिट कार्ड आता है चिप की प्रोटेक्शन के साथ में और यहाँ पर आपको मिल जाता है NFC का साइन। तो इस क्रेडिट कार्ड की मदद से आप 5,000 रुपीज़ तक का जो अमाउंट है वो टैप एंड पे की मदद से पे कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी भी प्रकार के पिन एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं अपने कार्ड के 16 डिजिट नंबर्स और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं एक्सपायरी डेट। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा नाम और ये क्रेडिट कार्ड आता है वीज़ा प्लेटिनम प्लेटफॉर्म पर। अब मैं अगर बात करूँ इस क्रेडिट कार्ड की क्वालिटी के बारे में तो इस क्रेडिट कार्ड की क्वालिटी काफ़ी डिसेंट दी गई है और जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है। इस क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लेना है जो कि है BOB कार्ड, जिसको बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिसेंटली ही लॉन्च किया है। तो सबसे पहले आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप ऐप को ओपन कर लेते हैं आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आपको स्किप पर क्लिक करना है और स्किप पर क्लिक करने के बाद में आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद में लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक कर देते हैं आपको कंफर्म सिम पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में आपके डिवाइस की एक वेरिफिकेशन की जाएगी, जिसके लिए आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक SMS सेंड करना होगा और SMS सेंड करने के बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, जिसको आपको एंटर करने के बाद में वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक करते हैं आपसे कहा जाएगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट नंबर को एंटर कीजिए। उसके बाद में आपको 4 डिजिट का एक MPIN सेट कर लेना है और चेक बॉक्स पर क्लिक करके कंफर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशंस की कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगी, जिस पर आपको आई एग्री पर क्लिक करना है और आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप अपना 4 डिजिट का MPIN एंटर करके इस ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। आपको कार्ड यूसेज एंड लिमिट्स का एक ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आप अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं और जैसे आप एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर लेते हैं उसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपका जो क्रेडिट कार्ड का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको OTP वेरीफाई कर देना है और OTP वेरीफाई करते ही आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आपकी एज 18 से 65 ईयर्स के बीच में है, चाहे आप सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आपके पास में 4 लाख पर एनम से ज़्यादा की इनकम है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एलिजिबल हैं। इस क्रेडिट कार्ड को आप बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड के ऑफिशियल पेज में जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा आपको एक बहुत ही यूनिक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब कि आप अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आप इनकम प्रूफ के जगह पर अपने बैंक के स्टेटमेंट को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आपके पास में एग्जिस्टिंग कोई अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप ऑनलाइन ही कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास में इनकम डॉक्यूमेंट है जैसे कि सैलरी स्लिप या फिर ITR, तो आप उनके बेसिस पर भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर के आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं अगर बात कर लूँ इस क्रेडिट कार्ड को लेकर मेरे ओपिनियन की, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा का इजी क्रेडिट कार्ड एक एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है जो कि आता है 500 रुपीज़ के ज्वाइनिंग और एनुअल फीस के साथ में, जिसको आप बड़ी आसानी से वेव ऑफ करवा सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास में बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई भी क्रेडिट कार्ड होता है तो टाइम टू टाइम काफ़ी सारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अच्छे खासे ऑफर्स देखने को मिलते हैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड पर। तो अगर आपके पास में बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई भी क्रेडिट कार्ड होता है तो आप उन सारे ऑफर्स का बेनिफिट्स ले सकते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स भी आपको इस क्रेडिट कार्ड के साथ में अच्छे देखने को मिल जाते हैं और आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को डायरेक्टली अपने क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में ही सेटल करवा सकते हैं। तो रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने की झंझट भी नहीं है इस क्रेडिट कार्ड के साथ में। ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा कि एज अ एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही अच्छा क्रेडिट कार्ड है। डेफिनेटली आप इस क्रेडिट कार्ड को कंसिडर कर सकते हैं।
आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।